एसडॉट का ये इलाका है, ये शहर है जो तेल अवीव के काफ़ी हद तक पास में पड़ता है और यहाँ हम जो आसपास लोग हैं वो आपको बड़ी संख्या में नज़र आएंगे क्योंकि ये वीकेंड कहा जाता है, ये आज के दिन छुट्टी होती है और आमतौर पर लोग बाहर निकल के आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कभी भी सायरन बज सकता है और जो इंडियन वर्कर्स है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो शेफ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है। आपका नाम क्या हुआ भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ सर, प्रवीण मेरा। तो गढ़वाल से, कुमाऊं से? नहीं, गढ़वाल से, टिहरी से हूँ मैं। अच्छा, टिहरी से आप। जी जी। तो यहाँ पर अब कितना फर्क पड़ा है वॉर को लेकर के, लोग कम आते हैं, क्या नहीं सिचुएशन है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, फर्क वरक कुछ नहीं पड़ा है। लोग आते हैं खाने के लिए तो बराबर ही आ रहे हैं। थोड़ा नाइट में कम आ रहे लोग, बट दिन में ज़्यादा आ रहे हैं। कि लोगों को रात को थोड़ा डर रहता है। तो जैसी रात होती है सायरन बजने की संभावना ज्यादा हो जाती रात है। में भी बजता है, दिन में भी बजता है। परिवार वाले आपके टिहरी वाले डरे हुए हैं नहीं कि नहीं, डरे भाई हुए ऐसे- तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पे पूरी सुरक्षा है। इजराइल सबसे अच्छा है, पूरी सुरक्षा है यहाँ पे। शेल्टर, बम शेल्टर जस्ट बाजू में ही हमारे सायरन बजता है तो 5 मिनट पहले हमें अलर्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इतना हम लोग नहीं देख चुके हैं पहले से भी। 3 साल होने को आ गए यहाँ पे, तो अच्छा है, इतना कुछ वो नहीं है। तो डर कम लगता है। डर तो अभी तो नहीं लगता है सर, पहले पहले जब भी फर्स्ट टाइम आया था थोड़ा बहुत लगता था, फिर भी डर तो एक रहता ही है। हाँ। पर ये कि फ्री अब ज़्यादा आपको पता है कि क्या करना है, बम शेल्टर में कब जाना है, किस तरीके से सायरन बजने में क्या होना पूरा वो है सर, सेफ्टी है सर, ऐसा कुछ नहीं। है। एक और इंडियन शेफ हो रहे हैं भाई, आपसे भी बात कर रहे थे। भाई आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते। मेरा नाम अवनीश है। और अवनीश मैं- भाई, कहाँ से आप? मैं अभी टेहरी से हूँ। अच्छा, आप भी उत्तराखंड से, देवभूमि से? मेरे को इधर अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं। और जब से मैं इधर आया हूँ 2021 में, तब से मैंने पहले भी इधर कई बार देखा है जो हमास ने अटैक किया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सही है कि आप ये लगा सकते हो आप सुरक्षित है। वो तो अपने ऊपर होता है, पर लेकिन हमास और हिजबुल्लाह वाले तो रॉकेट चलाते थे, इनके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। जी, जी। डर ज्यादा लगता है ईरान की लड़ाई से या पहले जैसा ही है? नहीं, डर तो लगता है। डर तो क्यों नहीं लगता है? अब ये देखिए, आप इतने दूर से आ रहा है मिसाइल, तो डर तो लगेगा ही, हर किसी को डर लगता है। लेकिन ये चीज़ के हम लोग में मोबाइल में आ जाता है मैसेज और फिर हम उसमें बंकर में चले जाते हैं। युद्ध का असर भारतीय रेस्टोरेंट पे, भारतीय व्यंजनों पे और व्यापार पे पड़ता है और वो स्थिति हम देख पा रहे हैं वीकेंड में। क्योंकि अगर शबात की बात करें तो ये आमतौर पर भरा रहता था और यहाँ भी फिलहाल जंग के ऐसे हालात हैं। तो जंग की त्रासदी व्यापार पर कैसे होती है, ये हम तो आपको एसडॉट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक
बचे हुए हैं उसमें मोदी की तारीफ करते हुए राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। घर से 2 पैसे के इरादे से निकला साकिब उर्फ डेविल रील के जुनून में ऐसा उलझा कि आतंकियों के जाल में फंस गया। मेरठ के प्रेक्षितगढ़ थाना इलाके के अगवानपुर का रहने वाला साकिब रोजगार की तलाश में हैदराबाद पहुंचा, जहां पर वह हेयर ड्रेसिंग और कटिंग का काम करने लगा। लेकिन साकिब का सपना सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं। बाद इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से साकिब को सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से जोड़ा गया। जांच में सामने आया कि आकिब के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों के साथ तस्वीरें मौजूद थी, जिनके आधार पर ATS यूपी ने जांच शुरू की। आकिब ने साकिब को भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाने का जिम्मा दिया और हर नए सदस्यों को जोड़ने पर 5 लाख रुपए का लालच दिया गया। साकिब ने सबसे पहले अपनी टीम में अरबाब को शामिल किया, जो कि उसी के गांव का था और लोहे वेल्डिंग का काम करता था। अरबाब को 25 मिनी मॉड्यूल तैयार करने और पूरे NCR व यूपी वेस्टर्न की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में मेरठ के अगवानपुर के साकिब उर्फ डेविल और अरबाब ने ही गौतम बुद्ध नगर के छपरोला के रहने वाले विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पबलू पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू को अपने नेटवर्क में शामिल किया। यूपी
झांसी में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक बेबस पिता अपनी बेटी को पीठ पर लादते हुए इलाज कराने के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया है कि सैयर गांव के रहने वाले महेश कुमार अपनी बेटी को इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन जहां स्ट्रेचर न मिल पाने की वजह से बेबस पिता काफ़ी समय तक इंतज़ार करता रहा। लेकिन जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेबस पिता अपनी बेटी को पीठ पर लाद कर इमरजेंसी तक पहुंचा, जिसका किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बताया गया है कि जो पीड़ित पिता है उसकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो गए, जिसे बेबस पिता इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया था। लेकिन वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था समय पर न मिल पाने की वजह से बेबस पिता को पीठ पर ही अपनी बेटी को लादना पड़ा। कौन है जो आप पीठ पे लादे हुए हैं? हमारी लड़की है। ये आप पीठ पे क्यों लादे हुए हैं? वो पैर फ्रैक्चर हो गया, नहीं चल पाई है। तो क्या स्ट्रेचर नहीं मिला क्या? नहीं मिला, पुलिस सुनाई नहीं कर रही है। हाँ। सुबह से रात 10 बजे से बैठे हम मेडिकल में। एक बार इस वीडियो ने फिर से झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में थाना खैरीघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहराइच की थाना खैरीघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इसके 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 11,500 रुपए नकली भारतीय मुद्रा भी बरामद की है और साथ ही एक प्रिंटर जिसकी मदद से ये नकली नोट छापते थे उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से इन लोगों के तार जुड़े थे और ये भारत के कई इलाकों में इन नकली नोटों की सप्लाई करने वाले थे, लेकिन पुलिस की चतुराई और तेजी के चलते ये गैंग अपने मंसूबों में नाकाम हो गया है और इसे खैरीघाट पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। थाना खैरीघाट की पुलिस टीम द्वारा 3/4 मार्च की रात में कलर प्रिंटर का इस्तेमाल कर 500 मूल्य के भारतीय मुद्रा के फोटो स्टेट तैयार कर जाली भारतीय नोट के रूप में उनका उपयोग करने वाले कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें से हरिराम लोध और अर्जुन थाना मोतीपुर जनपद बहराइच के रहने वाले हैं तथा गुरचरण सिंह और सलीम जिला लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इनके पास से भारतीय मुद्रा के 500 के नोट के कलर्ड फोटोस्टेट के रूप में कुल 23 जाली नोट तथा एक प्रिंटर बरामद किया गया। आखिर ये लोग किस तरह से नकली नोट छापते थे और कहां-कहां इनकी सप्लाई करते थे, इस बात की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है और साथ ही इनके अन्य साथियों और संपर्कों की तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश गौतम के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मानव तस्करी के आरोपी सगे भाई राजनारायण को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है, बल्कि मां उसकी जो मुन्नी है अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस खोज में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि युवती पहले से शादी
अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बांदा। नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाली टीम बनी रीलबाज टीम। आपको बता दें कि रील बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें यह पूरा वीडियो चौकड़ी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां हाईवे पर गुजरने वाली गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद इन गाड़ियों द्वारा सर्च कर और उन गाड़ियों में पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए टोल प्लाजा द्वारा इसको चलाया जा रहा है। लेकिन कर्मियों द्वारा मौके पर उससे रील बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो एनएचआई के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके भी इन कर्मियों पर कई सवाल व निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर इन रीलबाज कर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई एनएचआई की टीम करती है। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार, बस्ती। रेलवे प्रशासन और रेलवे सरकार लगातार रेलवे सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रही है, लेकिन ये हाजीपुर और सुगौली रेल सेक्शन पर गेट नंबर 8C पे एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सुबह में वैशाली कोडरमा पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी और यहां 8C गुमटी जो है खुला हुआ था। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से ट्रेन को रोक दिया गया और लोको पायलट ने ही आकर के गेट को बंद किया, फिर अपनी गाड़ी को लेकर के आगे गंतव्य। आप देख सकते हैं कि ये 8C रेलवे गेट है, जहां पे लापरवाही सामने आई है। ये हाजीपुर सुगौली रेलखंड का एक महत्वपूर्ण रेलखंड है, जहां ये पसदमिया गांव के पास जो है पड़ता है और यहीं पे जो है इसी रेलवे गुमटी पर जो है काफ़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेलवे के लाख दावे के बावजूद भी जो है यहाँ पे जो गेटमैन के द्वारा जो जिस प्रकार की जो लापरवाही सामने आई है, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से जो है हादसा जो है टला गया। लेकिन इस मामले में जो इस गेट पे जो कर्मी तैनात थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। चंद्रमणि कुमार, हाजीपुर से। मेरठ के दोराला इलाके में शुक्रवार शाम हुई 3 लोगों की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। शुरुआत में इसे जहरीली मौत का मामला माना गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि यह मामला जहरीली शराब का नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का है। मृतक अंकित की 38 वर्षीय बहन अलका और उसके प्रेमी पवन उर्फ कोली ने अपने जिगरी दोस्त पवन वर्मा के साथ मिलकर शराब के पाउच में तरीके से साइनाइड जैसा खतरनाक जहर मिला दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि अंकित की अविवाहित बड़ी बहन अलका और पवन उर्फ कोली के अवैध संबंध थे, जिनका विरोध अंकित किया करता था। दोनों पिछले 15 दिन से YouTube पर जहर देकर हत्या के तरीके देख रहे थे और उसी आधार पर साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें अलका और पवन के बीच लगातार लंबी बातचीत सामने आई। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन इन दिनों यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। एनएच विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर स्थित डेंजर पॉइंटों को चिन्हित कर उनका ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं बांसवाड़ा में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेंजर पॉइंट का ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है। विभाग की ओर से रॉक एंकरिंग और ड्रिलिंग के द्वारा इस स्लोप का ट्रीटमेंट कार्य किया जा रहा है। मानसूनी सीजन में ऊपरी पहाड़ी से बोल्डर गिरने का भय बना रहता है। इस बार की यात्रा में यह पहाड़ी नासूर न बने और मानसूनी सीजन में यात्रा प्रभावित न हो, इसको लेकर एनएच विभाग इसका ट्रीटमेंट कार्य कर रहा है। एनएच विभाग का दावा है कि यात्रा से पहले ही केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। बार बार बदलते मौसम ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है और आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बार बार बदलता मौसम यात्रा की तैयारियों को भी प्रभावित कर रहा है।
केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो धाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर रोक लगा दी है। धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, यात्रा की तैयारियां ठप पड़ी हुई हैं। बार बार बदलता मौसम शासन और प्रशासन के सामने चुनौती बनकर सामने आ रहा है। बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन का कारण बता रहे हैं। परवीन दावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। कानपुर में बारिश और आंधी ने जमकर तबाही मचाई। तकरीबन 2 से ढाई घंटे रुक रुक करके बारिश हुई और इस दौरान तेज हवाएं चली, जिसके चलते तमाम पेड़ धराशायी हो गए। शहर में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए, कई पेड़ बीच से 2 भागों में डिवाइड हो गए और सड़क पर गिर पड़े। इसी तरह बिजली के पोल जड़ से उखड़ गए, तार जमीन पर फैल गए। वहीं एडवर्टाइजिंग के लिए लगाए गए बड़े बड़े पोल भी धराशायी हो गए, जिसके चलते शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो गया और शहर की रफ्तार बिल्कुल से रुक गई। तमाम इलाकों में बिजली गुल हो गई। दरअसल टेस्को का बड़ा नुकसान हुआ है और बड़े बड़े पोल उखड़ने के साथ ही साथ कई स्थानों पर बिजली के तार लंबी दूरी तक टूट गए हैं, जिसके चलते शहर में 12 से 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई सुचारू नहीं हो सकी। इस तरीके का हालात क्यों बने, ऐसी क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से ये जो आंधी थी उसने इतना कहर बरपाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी मौजूद, से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आमतौर पर देखा जाता है कि आंधी उतनी तेज नहीं थी जिससे इतना बड़ा नुकसान होता, लेकिन देखने को ये मिला कि शहर में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पोल धराशायी हो गए। देखिए, जब प्री मानसून में होता क्या है, जब साइक्लोन बन जाते हैं तो गरज वाले बादल बनते हैं और जब कई नमी आती है कई जगह से, अरेबियन सी से, बंगाल की खाड़ी से, और कल जो सबसे बड़ी बात थी, जो हवाओं की दिशा थी, जो गति थी और उनमें जो नमी आ रही थी वो बिल्कुल मानसून वाली बनी हुई थी। ये दोपहर के बाद भी देखा गया था। और इसके बाद जब साइक्लोन चक्रवात बन जाता है तो चक्रवात बनने के साथ ही ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उनकी हवाओं की स्पीड उस समय 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे तक हो जाती है। और जब इतनी स्पीड होती है तो निश्चित रूप से पूरे शहर की, चाहे पोल हो, बिजली के खंभे हों, और इसी के साथ जो बड़े बड़े पेड़ पुराने होते हैं वो उखड़ जाते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 50 सालों में 2 बार इस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके के हालात इस साल देखने को मिल रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर बारिश होना, ओलावृष्टि होना और साथ ही साथ चक्रवात का बनना, इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। बेमौसम हुई बरसात ने संभल में किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पर आलू, सरसों और गेहूं को काफी नुकसान होने की संभावना है। बहजोई में सुबह से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने जो एक तरफ मौसम में ठंडक पैदा कर दी है, वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। लगातार हो रही ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें मुरादाबाद, संभल और इसके साथ अन्य जनपदों में भी ओलावृष्टि के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। फिलहाल किसान सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार फसल के नुकसान का आकलन करे और संभावित मुआवजा प्रदान करे। अपने सहयोग के साथ रूपक त्यागी, न्यूज़ स्टेट, संभल।
उसके बाद जो किसान हैं उनका कितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।